और उत्तर प्रदेश में अब लेडी डॉन माफिया बन गई है। शाइस्ता को एक एफआईआर में माफिया बताया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और आप सोचिए कि जो लेडी डॉन उमेश पाल मर्डर के बाद से फरार चल रही है, अब वही शाइस्ता माफिया बन चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉन की माफिया बेगम, प्रयागराज की माफिया नंबर 1। माफिया बेगम का शूटर कौन? डॉन अतीक की शातिर बेगम करीब 2.5 महीने से यूपी पुलिस को चकमा दे रही है, जो अपने शातिर दिमाग और चालबाजी से पुलिस को छका रही है। उस लेडी डॉन को अब माफिया करार देने की तैयारी हो चुकी है। माफिया की लिस्ट में नाम शामिल करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में 2 मई को ये एफआईआर दर्ज की गई। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में पुलिस ने लेडी डॉन को माफिया अपराधी लिखा है। ये एफआईआर अतीक के गुर्गे आतिन जफर के खिलाफ दर्ज की गई। आतिन पर शाइस्ता को पनाह देने का आरोप है। शाइस्ता के शूटर साबिर का भी जिक्र किया गया है। लेडी डॉन शाइस्ता अब माफिया शाइस्ता बन गई है। पुलिस के सरकारी रिकॉर्ड में अब शाइस्ता प्रवीण के नाम के आगे माफिया लगा दिया गया है। दरअसल धूमनगंज थाना पुलिस ने 2 मई को एक एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर में शाइस्ता के नाम के आगे माफिया जोड़ दिया गया है। दरअसल जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें साफ तौर पर यूपी पुलिस ने लिखा है कि माफिया शाइस्ता प्रवीण अपने हथियारबंद साथियों के साथ जगह जगह घूम रही है, पुलिस को चकमा दे रही है। और इसी के चलते एक नई एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर में शाइस्ता के नाम के आगे माफिया शाइस्ता प्रवीण लगा दिया गया है। साथ ही एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि जो हथियारबंद शूटर उसके साथ चल रहे हैं वो लोगों को धमका भी रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क पर अब शाइस्ता की नजर है और शाइस्ता अपने इस पूरे नेटवर्क को अपने शूटर्स के जरिए चला भी रही है। अभी तक कहीं पर भी शाइस्ता का माफिया के तौर पर जिक्र देखने को नहीं मिला। मीडिया के सामने आई ये पहली एफआईआर है जिसमें शाइस्ता को पुलिस ने माफिया अपराधी लिखा है। शाइस्ता परवीन को माफिया लिखे जाने के मायने क्या है, ये आपको समझा देते हैं। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता मोस्ट वांटेड है। उस पर अभी तक 50,000 का इनाम घोषित है। पुलिस अब शाइस्ता को माफिया की लिस्ट में शामिल कर सकती है। माफिया लिस्ट में नाम आने पर इनाम बढ़ाया जा सकता है। शाइस्ता के पोस्टर छपवा कर चिपकाए जा सकेंगे। गैंगस्टर चार्ट भी तैयार किया जा सकता है। यानी मतलब साफ है कि शाइस्ता की मुसीबत बढ़ने वाली है। पुलिस का शिकंजा उस पर अब और तेजी से कसता जाएगा। करीब 2.5 महीने से फरार शाइस्ता के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। लेडी डॉन को पुलिस उमेश पाल मर्डर की सबसे बड़ी साजिशकर्ता मानकर चल रही है। शाइस्ता को अतीक का सबसे बड़ा राजदार भी कहा जा रहा है। उसे माफिया लिस्ट में डालने की कुछ वजह भी आपको समझा देते हैं। अतीक के गैंग में 135 गुर्गे शामिल थे। माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ का मर्डर हो चुका है। अली और उमर जेल में बंद है। अतीक के गैंग के 4 गुर्गों का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि 2 दर्जन गुर्गों पर पुलिस शिकंजा कस चुकी है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता ही अतीक के बाकी बचे गुर्गों को लीड कर रही है। वो डॉन का हवाला कारोबार भी संभाल रही है। लेन देन का काम भी उसने अपने हाथ में ले लिया है। कहा जा रहा है कि अतीक ने जेल में बैठकर उमेश पाल मर्डर की साजिश जरूर रची थी, लेकिन उसे अमली जामा माफिया शाइस्ता ने ही पहनाया। शूटर्स को पैसे पहुंचाए, सिम मोबाइल दिए। इसके बाद सभी की फरारी का इंतजाम भी शातिर शाइस्ता ने ही किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सज्जाद मुगल के ट्विटर अकाउंट को अब उसकी डिटेल्स खंगालनी शुरू हो गई। जानकारी मिल रही है कि ट्विटर हैदराबाद से ऑपरेट किया जा रहा था। इस अकाउंट से अलग अलग तरह के ट्वीट्स किए गए थे। जांच के लिए हैदराबाद भी पुलिस जा सकती है, ये जानकारी अब मिल रही है। सज्जाद मुगल की आईडी पर शिकंजा कस रहा है। इससे नफरती ट्वीट्स किए गए थे, जिसको लेकर अब हैदराबाद से अकाउंट ऑपरेट होता है, ये जानकारी मिली। और अब हैदराबाद पुलिस जा सकती है जांच को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, और देखिए इस पर जांच की जा रही है। जांच के लिए हैदराबाद जाने की तैयारी है और एक एक तथ्य को लगातार खंगाला जा रहा है। ऐसी कोई भी गलती पुलिस नहीं करना चाहती है जिससे कोई चूक हो। सलोनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से जतिन और मीनाक्षी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। जतिन, आपके पास आते हुए
किस तरीके से अब तहकीकात की जा रही है, कैसे पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि ट्विटर हैंडल कौन कहां से चला रहा है? वायरल हुए और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी ने इस पर एक शिकायत दर्ज करने की बात की, तब जाकर प्रयागराज साइबर सेल ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। और आपको बता दें कि जब एफआईआर दर्ज की गई तो प्रोसेस आगे का शुरू किया गया। इस ट्वीट से जुड़े आईपी लिंक को खंगालने की जब शुरुआत की तो पता लगा कि जो ट्विटर अकाउंट एक्टिव है वो हैदराबाद से किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग ट्वीट की अलग अलग लोकेशन अभी पुलिस के सामने आ रही है। लेकिन प्रयागराज को एक तरीके से हैदराबाद को लेकर एक बड़ा लिंक मिला है और टीम अब वहां पे जो लोकल पुलिस है उसके संपर्क में है। जो आईपी एड्रेस प्रयागराज पुलिस को इस ट्विटर हैंडल के जरिए मिला है, उस आईपी एड्रेस को हैदराबाद की पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है और वहां से आगे की जो डेवलपमेंट है वो अब शुरू कर दी जा रही है। आप सज्जाद के इस पूरे ट्विटर हैंडल पर जब आप नजर डालते हैं तो आपको इसी तरीके के मैसेज नजर आ जाएंगे। लेकिन 16 तारीख को उसने एक मैसेज किया जिसमें वो इंसाफ की मांग कर रहा है, एक ट्वीट किया, और उसके बाद 25 तारीख को एक ट्वीट किया गया जिसके अंदर वो बदला लेने की बात कर रहा है और बदला लेने के लिए अली का वो एक तरीके से नाम का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि जो ट्विटर अकाउंट चल रहा है क्या उसके संबंध अली से भी है। तो यही एक वजह भी है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में अली से भी पूछताछ करेगी और कोर्ट का रुख बिल्कुल पुलिस पूछताछ करेगी। उधर शाइस्ता को लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। माफिया घोषित कर दिया है, जो प्राइज मनी यानी इनाम की राशि है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। और क्या अपडेट है मीनाक्षी आपके पास, बताइए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर धूमनगंज पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर जो है वो दरअसल असद के दोस्त आतिन जफर पर दर्ज की जाती है। आतिन जफर वही व्यक्ति है जो कि असद का मोबाइल और एटीएम इस्तेमाल करते हुए लखनऊ में पाया गया था, उससे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। आसिफ को गिरफ्तार किया जाता है, जानकारी ये मिलती है उसके बाद, क्योंकि सौलत हनीफ ने पुलिस को रिमांड के दौरान ये जानकारी दी थी कि 16 अप्रैल को कोशिश पूरी थी कि शाइस्ता परवीन और साबिर ये दोनों ही पहुंचने वाले थे अतीक और अशरफ के जनाजे में। और ऐसे में आखिरकार वो रह कहाँ रहे थे? जब पुलिस आगे तहकीकात बढ़ाती है तो पता चलता है आतिन जफर के घर पर ये दोनों व्यक्ति रह रहे थे। आतिन जफर पर फिर पुलिस यहाँ पर एफआईआर दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 261 के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है। मामला ये होता है कि आपने अपराधी प्रवृत्तियों में शामिल रहने वाले लोगों को अपने यहाँ शरण दी है और इस एफआईआर में जो जिक्र होता है माफिया शाइस्ता परवीन लिखा जाता है। यानी कि ये जो पूरी एफआईआर थी यहीं पर ये जो जिक्र है वो जोड़ दिया जाता है। ये जो नाम है उसे कुछ इस तरीके से माफिया के साथ शाइस्ता परवीन का नाम इस तरीके से आगे लिखा जाता है। यानी कि शाइस्ता परवीन जो कि 50,000 की इनामी बदमाश है। ठीक है मीनाक्षी लगातार आपसे और जानकारी जुटाते रहेंगे।